जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। माधवेंद्रपुरी जी ने श्री गोपाल भगवान को प्रकट किया था। उनका बड़ा भव्य ही मंदिर बन गया था। एक रात्रि भगवान ने आकर पुरी महाराज से कहा कि बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण मेरे पूरे संपूर्ण शरीर में दाग होती है। आप जाकर जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लाइए और हमारे शरीर में लेप करिए तो हमारी गर्मी शांत हो। पुरी महाराज ने 2 शिष्यों को भगवान की पूजा के लिए रख दिया और स्वयं नीलांचल की ओर चल पड़े। पुरी महाराज की इच्छा थी कि मैंने पूजा की पद्धति को तो समझ ली है, किंतु खीर कैसी होती है इसे मैं ठीक ठाक नहीं समझ सका। वे जब गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी को चले तो वहाँ पुरी महाराज ने वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा पद्धति को खूब ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने पुजारियों से पूछा, भगवान का मुख्य भोग किस वस्तु का लगता है? पुजारियों ने कहा, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का क्षीर भोग ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथ जी की क्षीर को अमृत के लिए जानते के नाम से पुकारते हैं। 12 पात्रों में शाम को खीर का भोग लगता है। अब पुरी महाराज ने समझा यह खीर कैसी होती है। मैं तो इसे ठीक ठाक समझ नहीं सका। यदि भगवान की प्रसाद की थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो मैं उसका स्वाद लेकर अपने श्री गोपाल को ऐसी ही खीर अर्पण करता। यह विचार मन में आते ही भय हुआ, कहीं मेरी जीभ की लोलुपता तो नहीं हो गई है, कहीं मेरे भाव रसना स्वाद के निमित्त हृदय में उत्पन्न तो नहीं हो गए हैं। फिर सोचने लगे, भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता। मैं जीवा के स्वाद के लिए तो इच्छा नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी अपने श्री गोपाल जी को ऐसी ही खीर खिलाऊं जैसे जगन्नाथ जी भगवान खाते हैं। इस विचारों से उन्हें कुछ संतोष हुआ। मांगना तो उनकी आदत में था नहीं, वे तो अयाचित थे। उनका अयाचित व्रत था, जो कोई बिना मांगे दे देता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी उस खीर की इच्छा किसी के सामने प्रकट नहीं की। संध्या को भोग लगकर शयन आरती हो गई। भगवान के कपाट बंद कर दिए गए। पुरी महाशय गांव से कुछ ही दूरी पर एक कुटिया में जाकर सो रहे। आधी रात्रि को पुजारी ने स्वप्न देखा। गोपीनाथ भगवान साक्षात सामने खड़े होकर कह रहे हैं, पुजारी उठो, मेरा एक जरूरी काम करो। मेरा एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी नाम का महाभागवत सन्यासी गांव के बाहर ठहरा है। उसकी इच्छा मेरे क्षीर प्रसाद को पाने की है। अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए मैंने अपने भोग के 12 पात्रों में से एक को चुराकर अपने वस्त्रों में छिपा लिया है। तुम उसे ले जाकर अभी माधवेंद्र को दे आओ। पुजारी नींद खुल गई, चौंक कर उठ बैठा। उसने भगवान के जाकर पट खोले, भगवान के वस्त्रों को देखा। सचमुच उनमें एक क्षीर से भरा हुआ पात्र छिपा रखा था। पुजारी उस पात्र को लेकर नगर में चिल्लाता फिरा, माधवेंद्रपुरी किनका नाम है? जो माधवेंद्रपुरी नाम के साधु हों वे क्षीर के पात्र को ले लें। भगवान ने उनके निमित्त क्षीर की चोरी की है। पुजारी चिल्लाता हुआ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पुरी महाराज ठहरे हुए थे। पुजारी के मुख से अपना नाम सुनकर पुरी महाराज बाहर निकले। महाराज, मेरा ही नाम माधवेंद्रपुरी है, कहिए क्या आज्ञा है? पुजारी ने कहा, महाभाग आप धन्य हैं। आपकी इस अलौकिक भक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद है। इतने दिन की भगवान की पूजा का फल आज हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना इसी में सौभाग्य समझते हैं कि भगवान की पूजा करने के प्रभाव से आप जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त के दर्शन हो गए। आज भगवान ने क्षीर की चोरी की, वे भी चोर बने। वे महाभागवत तो भगवान से भी बढ़कर है जिनके लिए भगवान ने चोरी की है। यह भगवान ने क्षीर
आपके लिए चुरा कर रखी थी, उन्हीं की आज्ञा से मैं इसे आपके पास लाया हूँ। पुजारी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर पुरी महाराज कुछ लज्जित हुए, लेकिन भगवान की कृपालुता, भक्त वत्सलता और अपने भक्तों के प्रति अपार ममता के भावों को स्मरण करके प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। महाप्रसाद को दोनों हाथों से फैलाकर भिखारी की भांति ग्रहण किया। प्रेम में पागल हुए वे उस महाप्रसाद को पाने लगे। इस प्रकार उनके आनंद का अनुमान कौन लगा सकता है। पुरी महाराज रोते जाते थे, प्रसाद को पाते जाते थे। उस पात्र को खूब चाट चाट कर पुरी ने प्रसाद खाया, पाया और जल डालकर धोकर पी गए। उस मिट्टी के पात्र के टुकड़े कर करके अपने वस्त्रों में बांध लिया। भगवान के दिए हुए पात्र को वे कैसे फेंक सकते थे? और फिर वे उस टुकड़े को रोज नियम से एक एक करके खा लेते थे। जब रेमू नाय के लोगों ने भगवान की शीर चोरी की बात मालूम पड़ी, तब हजारों नर नारी पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। जगन्नाथ जी में पहुंचते ही पुरी महाराज के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया। श्री गोपीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके वे जगन्नाथपुरी को चले गए। दूर दूर से लोग जब पुरी महाराज के दर्शन करने के लिए आने लगे तो पुरी महाराज वहाँ से चले जाना चाहते थे। तब पुरी के राजा से कहकर उन्होंने अपने श्री गोपाल जी के लिए चंदन का प्रसाद लिया। उसमें यथेष्ट कर्पूर और केसर कस्तूरी का भी प्रबंध हुआ और व्रज तक पहुंचाने के लिए राजा ने 2 सेवक भी पुरी महाराज के साथ कर दिए। राजा की आज्ञा लेकर वे श्री गोपाल जी की इच्छा पूरी करने के लिए वापस प्रेम पूर्वक विदा हो गए। श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन के निमित्त वहाँ 2-4 दिन के लिए ठहर गए थे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। पुरी महाराज की अलौकिक श्रद्धा तो देखिए। भगवान की आज्ञा पाते ही चंदन लेने के लिए भारत के एक छोर से समुद्र के किनारे दूसरे छोर पर आपत्ति विपत्तियों की कुछ भी परवाह न करते हुए प्रेम सहित चल पड़े। भक्त की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। वे खरे सोने के समान निर्मल होकर चमकते हुए ज्यों के त्यों निकल आए थे। मुसलमानी शासन में इतनी दूर तक चंदन आदि को ले जाना बड़ा कठिन था। घोर स्थान स्थान पर घोर युद्ध हो रहे थे। तब भगवान ने पुरी महाराज को स्वप्न में आज्ञा दी कि देखो पुरी, श्री गोपीनाथ जी और मैं, हम दोनों एक ही हैं। हमारे दोनों विग्रहों में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ जी के ही विग्रह में कर दो। इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारे वचनों पर विश्वास करो और इस चंदन को यहीं पर घिसवा दो और हमारे गोपीनाथ के अभिन्न विग्रह में लगवा दो। पुरी महाराज को पहले जो स्वप्न में आदेश हुआ था उसकी पूर्ति के लिए वे जगन्नाथ जी चंदन लेने के लिए आए थे। और अब जब वे चंदन लेकर जा रहे थे तो घोर युद्धों से कैसे पहुंच पाऊंगा, यह सोचते ही भगवान ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दे दी। भगवान की आज्ञा मानकर वे वहीं ठहर गए। 2 नौकर आदमी रख लिए जिनसे वे चंदन घिसवाने लगे। ग्रीष्म काल में 4 महीनों तक पुरी महाराज वहीं रहे। भगवान के अंग पर कर्पूर चंदन आदि का लेप करते रहे। जब भगवान का ताप दूर हो गया, चातुर्मास बिताने के निमित्त पुरी चले गए। वहाँ 4 महीने निवास करके फिर अपने श्री गोपाल के समीप लौट आए। इस प्रकार सभी भक्तों को श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी की उत्कट भक्ति और अलौकिक प्रेम की कहानी कहते कहते प्रभु का गला भर आया। पुजारियों ने लाकर भगवान के शीर भोग के 12 पात्र प्रभु गोपीनाथ जी के सामने
रख दिए। प्रभु भगवान के उन महाप्रसाद के दर्शन मात्र से परम प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, आज हमारा जन्म सफल हुआ, जो हम गोपीनाथ भगवान के शीर के अधिकारी समझे गए। भगवान के प्रसाद के संबंध में लोभ वृत्ति करना ठीक नहीं। हम 5 आदमी ही हैं, इसलिए आप हमें 5 पात्र दे दीजिए। 7 पात्रों को उठा कर ले जाइए। भगवान के प्रसाद के अधिकारी सभी हैं। इस प्रकार जब वहाँ गोपाल जी में खीर का भोग लगा, प्रभु ने 5 पात्र उस खीर के रख लिए, 7 पात्रों को लौटा दिया और बड़े प्रेम से भगवान के प्रसाद को पाया। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।